बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में
हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का
संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता
के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी
आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य
पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का
संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में
मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने,
समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया।
मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है
कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव
या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2000 यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में
हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। गुजरात के सीएम का इस्तीफा। विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। कहा कि समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, यह बहुत बड़ी बात है। रूपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हार्दिक पटेल बोले, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका